Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. We firstly thank you all for supporting and praying for us that we would be able to conduct these meetings and post our videos on YouTube channel during this lockdowns and the spread of coronavirus. I just want to bless you all in the name of Lord Jesus Christ, and I want you all to like our videos and subscribe our YouTube channel Sparrow Ridge. Thank you. चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर मैं तेरी करुणा को नहीं भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को नहीं भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वादे को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वादे को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की।
प्रार्थना भवन संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमरा डंडी अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी शुभ अवसर दिया कि जूम के माध्यम से हम गांव गांव, घर घर, गली गली, शहर शहर, देश देश तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। आज बाइबल का वचन कहती है कि जब तक पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक मेरा वचन नहीं पहुंचेगा, मैं नहीं आऊंगा। उसके आगमन बहुत नजदीक है। आज जो बाइबल में लिखा है सब कुछ हो रहा है। आज ये कोरोना वायरस जो पूरी धरती को हिला के रख दिया है, ये सिर्फ दुनिया के पापों के कारण परमेश्वर का बहुत बड़ा श्राप इस धरती पर आया है। लेकिन प्रभु इतना महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इस धरती पर आई हुई कोरोना वायरस को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही है। जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, परमेश्वर हर प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। आज हम कुछ बातें पापों के विषय में भी बताना चाहते हैं। पापों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल में, तो अनेक पापों के विषय परमेश्वर तथा भक्तजनों के द्वारा पाप का उल्लेख किया गया है। अब उन छोटे पापों को देखेंगे जिनका दंड मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा से रहित करते हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमने भी पाप किया, मैं भी एक पापी हूं, लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। महिमा से रहित होने का अर्थ है उन्नति रुक जाना, आशीष ना मिलना, प्रार्थना ना सुनी जाना। काम में प्रकार की बातें होती हैं जो मनुष्य दूसरे को तथा प्रभु को दोष देने लगता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं कि मैंने पाप किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तूने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। छोटे पाप की कुछ सूचियां हम आपको देना चाहते हैं। इन पापों के विषय में ध्यान करने पर पाते हैं इनका दंड मृत्यु नहीं परंतु क्षमा प्राप्ति है। इसलिए ऐसे पापी के विषय प्रार्थना करने का अनुरोध यूहन्ना करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 वचन में पढ़ी। पहली बात, परमेश्वर की बात ना मानना यह पाप है। यिर्मयाह नबी कहता है, यिर्मयाह 3 अध्याय का 25 वचन में, कितनी बार परमेश्वर इजरायली प्रजा से विभिन्न तरीकों और व्यक्तियों के द्वारा बात करता था, किंतु अनेक बार परमेश्वर की बात ना मानकर उन्होंने पाप किया। उन्होंने पाप किया। यिर्मयाह 3 अध्याय का 13 वचन और यिर्मयाह नबी कहता है यिर्मयाह 22 अध्याय के 21 वचन में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा बाइबल खोलकर। दूसरी बात, व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन में परमेश्वर ने प्रजा या मंडली को व्यवस्थित करने तथा आशीष प्राप्ति के लिए व्यवस्था दिया, किंतु मनुष्य उसे कठिन समझ कर के पाप करता एवं अपने नियम बनाकर चलता है, यह पाप है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 8 वचन
और 7 अध्याय का 25 वचन में भी पढ़िएगा। तीसरी बात, पड़ोसी को तुच्छ जानना। ये चीज हम हमेशा देखते हैं। नीति वचन 14 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, किंतु यदि उस पड़ोसी को तुच्छ समझे या तुच्छ दृष्टि से देखे तो पाप करते हैं। केवल इतना ही नहीं, परंतु सुलेमान राजा कहता है कि वह निर्बुद्धि है। नीति वचन 11 अध्याय का 12 वचन से पड़ोसी को लिखा है, पड़ोसी को तुच्छ समझकर पापी तथा मूर्ख ना बने। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने पड़ोसी से प्यार करने की जगह में नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर भाव रखते हैं, उनसे कई कई दिनों तक बातें नहीं करते हैं। ऐसी भावनाएं रखने वाले परमेश्वर के सामने गुनाहगार होते हैं, पापी होते हैं। विश्वासघात करना, चौथी बात, लैम्य व्यवस्था 5 अध्याय का 15 वचन में पढ़िएगा। विश्वासघात करना पाप है। विश्वासघात करना पाप है। पहली बात, परमेश्वर का विश्वासघात। दूसरी बात, मनुष्यों के साथ विश्वासघात। इनके बारे में कहा गया है वह विश्वासघाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, भूल से भी यदि विश्वासघात करता है वह दोषी है, तथा अपने कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाना प्रभु को घृणा आती है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 10 से 13 वचन तक लिखा है। सातवीं बात, मूर्ति की स्थापना पाप है। बाइबल में साफ साफ लिखा है। पहला राजा 12 अध्याय का 29 से 30 वचन में इस प्रकार लिखा है, इजरायलियों को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। उसमें पहली आज्ञा मूर्ति के बारे में है, किंतु शैतान ने कुछ राजाओं के मन को उभारा कि मूर्ति पाप करवाया। शैतान ने पाप करवाया। निर्गमन 20 अध्याय का 4 वचन में 2 बात कही गई है, मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना स्थापना करना। दूसरी बात, ना कोई प्रतिमा बनाना, अर्थात फोटो भी रखना पाप है। फोटो रखना, उसके आगे मोमबत्ती और अगरबत्ती भी जलाना मूर्ति पूजा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मूर्ति पूजकों का भाग नरक में है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन और 22 अध्याय का 15 वचन, सो मूर्ति घर में रखकर, मूर्ति गले में लटकाकर मूर्ति पूजक होकर पापी ना बने और इस प्रकार का पाप ना करें, किंतु उससे बचे रहें। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 14 वचन और थिस्सलुनीयों के पुस्तक 1 अध्याय का 9 वचन में लिखा है। किसी को भी चोट पहुंचाना भी पाप है। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 12 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, कितने स्त्री और पुरुष हैं जिनके द्वारा अनेकों को चोट लगती है। चोट लगाना अर्थात कारण बनकर एक आत्मा को नष्ट करते उन्हें नरक की भागीदार बनाते हैं, ना तो खुद स्वर्ग में प्रवेश करते और प्रवेश करने वालों को भी चोट पहुंचाकर प्रवेश करने से रोक देते हैं। क्या यह पाप नहीं? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्यों से चोट पहुंचाकर पाप करते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 26 अध्याय का 28 वचन में और 29 अध्याय का 5 वचन में और वचनकार 12 अध्याय का 3 वचन में भी, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली बात, सच्चाई को उलट पुलट करना पाप। अय्यूब 33 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, सत्यता को जानने के बाद उसे उलट पुलट करते और अपने लाभ का मार्ग निकालते वे अपने जीवन में वचन के
आधार पर अपराधी हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र हर सच्चाई को जानकर भी गलत कदम उठाया। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 12 वचन, फिर 13 वचन, फिर 21 वचन देखिएगा। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से अपना शेयर, अपना प्रॉपर्टी का शेयर लेकर चले गया घर से और पूरे पैसे गलत संगति के साथ, गलत लोगों के साथ बर्बाद कर दिया, दोस्त मित्रों के साथ। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी ना रहा, अंत में उसने सुअरों का खाना खिलाने का साहूकार के पास जाकर नौकरी करने लगा और वहां पे उसको वो भोजन मिलता था जो उसके सुअरों को खिलाया जाता था। लेकिन तब उसको याद आया अपने बाप के बारे में कि मेरे बाप के घर में तो इससे अच्छे भोजन नौकर लोग को खिलाते हैं। मैंने पाप किया मेरे पिता के खिलाफ, जाकर मैं उसे माफी मांग लूं। उसके मन परिवर्तन होने लगा। विलाम लालच में आकर बालक की बातों को मानने के लिए राजी हुआ। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 33 से 35 वचन आप लोग जरूर पढ़िएगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 13 वचन, जो परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी गलत रीति से चलता और सिखाता है, अर्थात उस सत्य को तोड़ मरोड़ कर अपना लाभ चाहता है, वह पाप करता है। अगली बात, अन्य जाति लड़कियां ब्याहना भी पाप है। नहमिया 13 अध्याय का 26 वचन और 27 वचन में परमेश्वर ने मिस्र से निकलने के बाद उस कनान देश में पहुंचने के पहले ही चिताया। क्या चिताया? चिताया था, क्या चिताया? कि उस अन्य जाति में मत मिलना। विशेषकर लड़के और लड़कियों के मामले में नहमिया 13 अध्याय का 24 और 25 वचन और एज्रा 9 अध्याय का 14 वचन में उनसे समझाना ना करना, ना कोई रिश्ता जोड़ना, क्योंकि वे तुम्हें पाप में फंसाएंगे। और वैसा ही हुआ। राजा सुलेमान को पाप में फंसाकर उसके जीवन को नष्ट करने में, उसके जीवन को नष्ट करने वाली अन्य जाति स्त्रियां ही थी। इस प्रकार के पाप में फंस कर अनेक परिवार तथा स्त्री और पुरुष नष्ट हो गए, आशीष खो दिया, महिमा से रहित हो गए, प्रभु से श्राप। सत्य को अधर्म से दबाना पाप। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन। कितने व्यक्ति हैं जो अपना उद्देश्य तथा अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए सत्य को दबा देते हैं। दूसरा पत्र 6 अध्याय का 16 और 17 वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी कहता है, यिर्मयाह 23:26 में, ऐसा करके अपना ही विनाश का गड्ढा खोद रहे हैं। सत्य को वे भली भांति जानते हैं, सुनने तथा पढ़ने के द्वारा अच्छी तरह जानते हैं, फिर तो मानने और उसके अनुसार चलने की बारी आती है तो उन वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ का रास्ता निकाल लेते हैं। भजनकार कहता, भजन संहिता 56 का 5 में और दूसरा अध्याय का 14 वचन में, उदाहरण के रूप में नशा करने वाले कहते हैं, प्रभु ने शराब बनाकर पिलाया तो हम पी रहे हैं। कितनी छोटी बात। यह पाप नहीं, अपने लाभ का वचन खोजते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 6 और 7 वचन और 1 तिमोथी 5 अध्याय का 29 वचन, तीतुस 3 अध्याय का 11 वचन में ये सब सत्य को दबाने तथा अपने लाभ के लिए वचन को खोजते हैं। यह पाप है। उदाहरण, व्यभिचारी लोग जो व्यभिचार में लिप्त हैं और जिन्हें एक से अनेक पत्नी रखने का शौक है, वे दाऊद तथा सुलेमान कर उदाहरण लेते और कहते हैं वे अनेक बीवी रख सकते हैं, तो हमने 2 या 3 रखा तो यह पाप नहीं। बाइबल में अच्छे और बुरे दोनों के लिए अनेक उदाहरण हैं।
पर वे अच्छा नमूना नहीं, बुरा काम करने हेतु बुरा नमूना लेते और अच्छी काम को तथा सत्य को दबा देते हैं। इस प्रकार कितने व्यक्ति पाप कर रहे हैं। अगली बात, मजदूर को मजदूरी ना देना भी पाप है। बहुत सारे लोग मजदूर से काम करा लेते हैं लेकिन उसको पेमेंट नहीं देते, मजदूरी नहीं देते। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय का 15 वचन, याकूब की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन, मत्ती रीति सुसमाचार 20 अध्याय का 8 वचन में इन सभी पदों में मजदूरी को ना रोकना अर्थात उनकी मजदूरी उन्हें बराबर देने के बारे में लिखा है। मजदूर परिश्रम करता है, उसे उसकी मजदूरी मिलना या हक है, दान नहीं। हक है, दान नहीं। किंतु अनेक व्यक्ति मजदूर को उनकी मजदूरी नहीं देता और उस मजदूरी से अपना घर बनाता या अधर्म है। इर्मिया नबी इर्मिया 22 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, संसारिक मजदूरी, संसारिक कोई भी काम वह करवाए, घर पर हो या खेत में हो या कंपनी में हो, उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। यदि मजदूरी मजदूर को नहीं दिया, वह मजदूरी चिल्ला रही है। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जब वे मेहनत करते हैं उन्हें मेहनत उनका पूरा हक मिलना न्याय है। यदि कोई उनकी मजदूरी को दबाता है तो वह पाप करता है। आगे हम देखते हैं आत्मिक मजदूरी। सेवक के विषय में यीशु ने कहा, खेत पक चुके हैं, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो क्योंकि खेत काटने का समय आ गया है। ये सेवक मजदूर कौन है? पास्टर, सुसमाचार सुनाने वाले, इनको सेवा की मजदूरी मिलनी चाहिए। अनेक परिवार में यदि कोई सेवक आया और प्रार्थना किया तो उस घर के व्यक्ति कभी भी किसी भी सेवक को खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ उनके हाथ में रखते हैं, यह उनकी मजदूरी है। किंतु अनेक व्यक्ति चूछे हाथ उन्हें लौटा देते हैं तथा महीना भर पूरा अच्छा भोजन खाते पर मजदूरी 10वां अंश नहीं देते, अर्थात उनका मुंह बांधते हैं। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय का 4 वचन और पहला तिमोथी 5 अध्याय का 18 वचन और पहला कुरिन्ती 9 अध्याय का 9 से 12, दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना या बाइबल शिक्षा देती है। जो सेवा करता है उसे उस सेवा के द्वारा खाने का हकदार है। पासवान को अगर आप अपना 10वां भाग नहीं दिए तो आप अपने जीवन में कैसे आशीषें पाएंगे? प्रभु हमें सिखाता है कि हम सारी आशीषों का स्रोत परमेश्वर से ही मिलती है जब हम उसके प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हुए उसके अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्गों के लिए जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी की है। विशेष करके सुरेंद्र इमानुएल के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इमरजेंसी वार्ड में है और प्रभु जी उनके हाथ पैर नहीं हिल रही, कोमा में है, एक्सीलेटर में रखा गया है, वेंटिलेटर में रखा गया है। प्रभु जी तेरे लिए सब कुछ संभव है, उसकी तू दया पर उस पर दया कर, उसकी रक्षा कर। और अब अभिमन्यु के लिए प्रार्थना करते, खुदा कैंसर से तूने चंगाई दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को तूने सुना, धन्यवाद देते हैं। अब जो भी शिकायत हो रही खुदा उसमें भी चंगाई दे और सफलतापूर्वक घर वापस आने में सहायता कर। वैसा ही प्रभु जी हर विश्वासी भाई बहन जितने तेरे भवन में आते हैं, जितने मुझसे प्रार्थना कराते हैं, उन सब की जरूरतों को पूरी कर। प्रभु जी तू महान प्रभु है,
प्रार्थना करते हैं सुजीत कुमार शाह और देवजानी के लिए भी, उनके बेटे के लिए भी, जिन्होंने भवन निर्माण के लिए सपोर्ट किया है, उनको 1000 गुना बढ़कर तू आशीष दे। और हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भवन निर्माण के लिए सहयोग करते हैं, उनको 1000 गुना बढ़कर तू बरकत दे। और हमारे बच्चों पर तेरी अनुग्रह हो। जितने विश्वासी भाई बहनों के बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे। हमारे देश में शांति दे। इस कोरोना वायरस को सब हमेशा के लिए हटा दे और लोगों के स्कूल्स कॉलेज जो बंद है वो खुल जाए। सहायता प्रदान कर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।